अच्छा तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो शायद 1 साल हो गया वीडियो अपलोड किए हुए। 1 साल बाद में वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो अब तो ठीक से याद भी नहीं रहा मुझे कि कैसे होता था, बट सिंस काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को मुश्किलात पेश आ रही थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना सैटरडे का दिन है, थोड़ा फ्री हूँ तो मैं वीडियो बना कर अपलोड कर देता हूँ, ताकि काफ़ी ज़्यादा जो कंप्यूटर के स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों को टीचर मैसर नहीं है, सिंस हमारे कॉलेज के टीचर भी कंप्यूटर को अच्छा आसानी से पढ़ा नहीं पाते, तो आई थॉट मैं उन लोगों को ये वीडियो बना के अपलोड कर देता हूँ ताकि कुछ लोगों का भला हो जाए। बहरहाल चलो वक्त ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, ये गेट वाले सवालात होते हैं, इनको सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है कि आप लोगों को जो है ये डायग्राम याद हो। और गेट की डायग्राम ये है, एंड की ये है, नॉट की ये है, और बाकी ये रही डायग्राम। ठीक है, ज़्यादातर इसके अंदर इस्तेमाल होते हैं और, एंड, नॉट, उसके बाद नॉर और नैंथ, ये जो हैं ज़्यादातर ये इस्तेमाल होते हैं। बाकी एक्स और एक्स नॉट बहुत कम, शादिर और नादिर इस्तेमाल हुआ करते हैं। ठीक है, तो और, एंड, नॉट, ये 3 गेट आपने याद कर लिए, इनकी डायग्राम आप समझ ली आपने। ठीक है, तो नॉर गेट जो है ना वो नॉट और गेट को मिलकर बनाया गया है, और इसी तरीके से नैंड गेट जो है एंड और नॉट गेट को मिलकर बनाया गया है। तो इस तरीके से आप लोग इसकी डायग्राम को याद कर सकते हो अगर करना चाहो तो। बहरहाल अभी जो है सोल्यूशन की तरफ चलते हैं हम लोग। ठीक है, घबराओ नहीं यार, पहले सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। बट थोड़ी सी जो है ये चीज़ आप याद कर लेना, ताकि अभी सॉल्व करते हुए आप लोगों को आसानी हो जाए। ये सवाल बहुत इजी होते हैं, 2-3 मिनट 5 मिनट की बात है ये, इंशाल्लाह ताला आप लोग ये सीख लोगे। अच्छा, और गेट की तरफ आते हैं। और गेट के अंदर देखो, ऑन 1 पर होता है, ऑफ 0 पर होता है, ये बात याद रखने वाली है। और इसका ट्रुथ टेबल देखो, ए और बी अगर 0 है तो रिज़ल्ट भी 0 आएगा, अगर ए 1 है बी 0 है तो रिज़ल्ट 1 आएगा, और इस तरीके से वाइस वर्सा। तो इसको देखकर आपको क्या समझ में आता है? इसको देखकर हमें ये समझ में आता है कि इसके अंदर पॉजिटिव चल रहा है, इसके अंदर प्लस का साइन चल रहा है। मतलब क्या, 0 + 0 0, 1 + 0 1, 0 + 1 1, 1 + 1 1। ठीक है, तो और गेट को आप ऐसे समझ लो ये प्लस गेट है। ठीक है, तो उसके बाद चलते हैं हम लोग एंड गेट की तरफ। एंड गेट को आप देखो, इसका ट्रुथ टेबल, ए जो है 0 है, बी 0 है, तो रिज़ल्ट भी जो है वो 0 आ गया। ठीक है, तो 1, ए जो है 1 है, बी 0 है, तो रिज़ल्ट भी 0 आ गया, और इसी तरीके से वाइस वर्सा। तो इसको देख के हमें क्या समझ में आया? इसको देख के हमें समझ में आया कि भाई ये मल्टीप्लाई वाला गेट है, एंड गेट, यानी कि मल्टीप्लाई 0 × 0 0, 1 × 0 0, 0 × 1 0, 1 × 1 = 1। तो एंड गेट को आप लोग समझो मल्टीप्लाई गेट। ठीक है, और गेट प्लस था, एंड मल्टीप्लाई है। नॉट गेट की तरफ चलते हैं। नॉट गेट को देखोगे, छोटा सा ट्रुथ टेबल है, अगर 0 है तो 1 है, 1 है तो 0 है, यानी कि ये टोटली इसका उल्टा चल रहा है। ठीक है, 0 है तो 1, 1 है तो 0 है, टोटली इसका अपोजिट है। तो ये हो गया हमारा नॉट गेट। फिर नॉर गेट की तरफ चलते हैं। इसको आप लोग देखो, 0 0 है तो 1 आ गया, सही है, 1 और 0 है तो 0 आ गया। अच्छा, अब इस गेट को देख के आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है? इस गेट को देख के हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर किसी के अंदर भी 1 मौजूद है तो वो टर्म 0 हो जाएगी। ठीक है, या इसको ऐसे समझ लो कि दो टर्म अगर इक्वल, अगर दो टर्म जो है, अगर 0 जो है एक बराबर हैं तो 1 आ रहा है आंसर, और अगर एक भी 0 नहीं है तो आंसर 0 ही आएगा। सही है, फिर जो है नैंड गेट की तरफ चलते हैं। नैंड गेट को भी आप लोग यार देखो, ये भी उसी तरीके का है, बस ये जो है नैंड गेट ये नॉर गेट का ऑपोजिट है। ठीक है, उसके अंदर अगर 0 था दोनों जगह तो 0 आ रहा था, इसके अंदर अगर दोनों जगह 0 है तो 1 आ रहा है। सही है, और उसके बाद जो है यहाँ पर देखो, 1 0 है तो 1 आ जाएगा, 0 1 है तो 1 आ जाएगा, बस जहाँ पर डबल 1 आ जाएगा वहाँ पर 0 हो जाएगा। बिल्कुल उसका ऑपोजिट जो अभी हमने गेट देखा नॉर गेट, नॉर गेट के अंदर डबल 0 पे 0 है, यहाँ पर डबल 1 पे 0 है। ठीक है, तो और ये जो है ये बाकी के गेट आप लोग इसके ट्रुथ टेबल को देख लो, ये आप लोगों ने याद करने हैं। आप लोगों ने याद कर लिया, अब उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पर। ठीक है, ये हमारा है नेक्स्ट स्टेप, इसके अंदर हम लोग करेंगे सॉल्व। अब सॉल्व के अंदर देखो यार, ये बी आ रहा है, बी के ऊपर लगा हुआ है डैश, डैश का मतलब होता है नॉट।
ठीक है। तो ये इसका बनाना है आपको गेट। इसका आप गेट कैसे बनाओगे यार? बहुत सिंपल है, सुपर सिंपल है। सबसे पहले आप बी बनाओगे, उसके बाद ये गेट जो है कौन सा गेट है? नॉट गेट है, ठीक है ना। देखते हैं क्या नॉट गेट ही था। बिल्कुल ये नॉट गेट ही था। तो ये रहा नॉट गेट, सही है। तो हम लोगों ने बना दिया बी के बाद एक नॉट गेट, और रिज़ल्ट के अंदर क्या मिल गया हमें? पी नॉट, ठीक है। अब समझ में आया मैंने आप लोग को क्यों कहा था कि आपको वो गेट याद करना है। उसकी डायग्राम आप लोगों ने हिफ्स कर लेनी है। तो उसके बाद ए डॉट पी देखते हैं यार हम लोग। अब ए है, साथ में मल्टीप्लाई भी है, और फिर बी नॉट भी है। तो उसका मतलब क्या समझ में आया? बी नॉट वाला तो ये रहा जो हमने बनाया था, ठीक है। लेकिन इसके अंदर ए मल्टीप्लाई भी हो रहा है हमारे साथ। तो मल्टीप्लाई वाले के अंदर मैंने आप लोगों को क्या बताया था, देखते हैं। मल्टीप्लाई वाले के अंदर मैंने आपको बताया था कि ये चलता है हमारे पास ये वाला गेट, एंड गेट हमारे पास चलता है, ठीक है, मल्टीप्लाई के अंदर। तो मल्टीप्लाई के अंदर एंड गेट था, तो एंड गेट के लिए हमने ये देखो ए बनाया, बी बनाया। पहली वाली लाइन लेके चले गए हम लोग एंड गेट वाले की, ठीक है, जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया। यहाँ पर देखें मल्टीप्लाई वाला है ना, इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पर एक मल्टीप्लाई वाला गेट बना दिया। तो ये ए डॉट हो गया। अब हमें बी को मिलाना है। बी के लिए यही वाला गेट जो है हम लोग वापस बना देते हैं। बी यहाँ पर गया, फिर इसके साथ लगा, और ये बन गया हमारे पास बी डैश। तो ये दोनों गेट जो हैं, अब सिंस ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, ए देखो ए ये जा रहा है, बी ये जा रहा है, ठीक है। तो ए और बी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये दोनों यहाँ पर जाएंगे, मल्टीप्लाई गेट से अटैच होंगे, और रिज़ल्ट हमारे पास ये आ जाएगा, सही है। तो अगर ज़्यादा एक्सप्रेशन हो तो ये वाली डायग्राम दोनों सही है। ये मैंने क्या लिखा था अच्छा मुझे याद भी नहीं आ। बहरहाल उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अब उसके बाद अगला देखो, अब ये क्या आ गया यार? ये देखो ये पॉजिटिव गेट आ गया, ये सही है। पॉजिटिव वाले के अंदर मैंने अभी आप लोगों को क्या बताया था, और गेट इस्तेमाल होते हैं, और गेट की डायग्राम ये रही हमारे पास, ठीक है। तो पॉजिटिव वाले की बात हुई है, तो और गेट की डायग्राम हम लोग बना लेंगे, ठीक है। वही ए लेके गए, वैसे ही बी नॉट वाला गेट लेके गए, और फिर पॉजिटिव वाले गेट के साथ मिला दिया हमने, ठीक है। अच्छा, अब जो है इसके अंदर ये दूसरी तरीके से भी आप लोग डायग्राम बना सकते हो। एक तो ये डायग्राम हॉरिजॉन्टली है कि दो लाइनें हॉरिजॉन्टली मार दिया आपने और ऐसे गेट बना दिया। एक तरीका ये कि वर्टिकल लाइन लगा लो आप लोग, ठीक है। वर्टिकल लाइन ज़्यादा इजी लगती है, मुझे तो ज़्यादा इजी लगती थी वर्टिकल लाइन, क्योंकि इसके अंदर जो है ए की लाइन एक सीधी ले लो, बी की लाइन सीधी ले लो। अब उसके बाद जो है ना गेट गुजारते रहो। अब जैसे इस वाली गेट की बात करता हूँ, ए की लाइन से देखो ए की गेट आ रहा है, ठीक है, जो मल्टीप्लाई वाला है। तो मैं यहाँ से लाइन लेके गया, मल्टीप्लाई वाला गेट मैंने बना दिया। बी की बात करें तो बी के अंदर देखो यार डैश वाला आ रहा है, यानी नॉट वाला, तो मैंने यहाँ से नॉट लगा दिया। उसके बाद मैंने दोनों गेट को अटैच कर लिया। तो ये इस तरीके से जो है गेट बनाए जाते थे। अब जो है मैं आप लोगों को अगला गेट दिखा देता हूँ। देखो इसके अंदर देखो ये एक नोट है, दो नोट हैं, तीन नोट है, ट्रिपल नोट इसके अंदर आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, 3 दफ़ा नोट वाले वो लगेंगे इसके अंदर, क्या कहते हैं इसको, गेट लगेंगे। आप लोग देखो पहले मैंने एक लगाया गेट, फिर मैंने दूसरा गेट लगाया, नॉट वाले गेट मैंने लगाए मैं यहाँ पर, फिर ये दोनों पास हुए पॉजिटिव गेट के साथ, ठीक है। फिर यहाँ पर ये चीज़ हमने बना ली जो ब्रैकेट के अंदर है, क्योंकि मैथ्स के अंदर क्या होता है, ब्रैकेट के अंदर की टर्म सॉल्व की जाती है। तो पहले ब्रैकेट के अंदर की टर्म हमने सॉल्व कर ली। अब सॉल्व कर ली, अब इसको क्या बनाना है, इसको नॉट गेट बनाना है। अब इसको नॉट गेट के गुजारा, नॉट गेट बन गया, ठीक है। नीचे वाले के अंदर हम लोगों ने ये वाला सॉल्व कर लिया। अब इन दोनों को हम लोग पॉजिटिव गेट से गुजारेंगे, ठीक है, और इन दोनों को पॉजिटिव गेट से गुजारने के बाद अगेन एक नॉट गेट से गुजारेंगे, और ये हमारा बन जाएगा। तो इस तरीके से जो है ये नॉट गेट की डायग्राम बनाई जाती है। तो अगली वीडियो के अंदर जो है मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये अगली वीडियो में क्या यार, इसी के अंदर ही समझा देता हूँ, क्या बार बार मैं बनाऊँगा। तो यहाँ पर आप लोग देखो, फाइंड बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ गिवन सर्किट। इसके अंदर भी यार ये देखो, इसकी आप लोगों को बता देंगे, ये डायग्राम दे देंगे, बोलेंगे भाई इसकी जो है ना बूलियंस वो एक्सप्रेशन आपको बतानी है। जैसे ये है ना, फॉर सपोज आपको ये गेट दे दिया और आपको बता दिया भाई ये गेट जो है ये क्या बन रहा है, ठीक है, इस गेट की मदद से आपको ये टर्म बनानी होगी। तो अगर आप लोगों को डायग्राम याद हैं तो आप इजीली बना सकते हो, सही है। तो अगले पे चलते हैं हम लोग। मैंने
कुछ सॉल्व किया होगा। यहाँ पर ये देखो, ये मैंने सॉल्व करा है। ए से जा रहा है बी से, ये डायग्राम बनी हुई थी, ठीक है। अब मैंने क्या करा, मैंने नेट चेक करा, मैंने बोला ए जा रहा है बी जा रहा है, लेकिन ए के साथ जो है ना ये वाला जा रहा है, तो मैं इसे इसे ए नोट बना दिया क्योंकि नॉट गेट गुजरा था। अब ये वाला क्या गेट गुजरा, ये वाला और गेट गुजरा है, तो मैंने और वाला लगा दिया। फिर उसके बाद जो है एंड गेट वाला, तो एंड गेट लगा दिया। तो मैं इस तरीके से जो है मैंने ये टर्म अपनी बना ली गेट की मदद से। अब तो थक गया समझाते समझाते। बहरहाल अगर गेट वाला टॉपिक मैंने कंप्लीट कर दिया, अगर कुछ भी समझ में ना आया हो यार पूछ लेना, दोबारा समझा दूंगा, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। अच्छा, मगर एक हफ़्ते बाद ही समझाऊंगा या आज ही पूछ लेना तो ज़्यादा बेहतर है। और इसकी बात करते हैं फिर हाफ़ हेडर सर्किट की। हाफ़ हेडर सर्किट के अंदर अच्छा यार ये देखो, ये चीज़ें जो है ना मैंने भी यूट्यूब से ही पढ़ी थी, ठीक है। अगर आप लोगों को मेरा समझ में ना आए, यूट्यूब के ऊपर आप लोग सर्च करोगे, आप लोगों को मिल जाएगा आसानी से। कुछ इंडियंस हैं, उन लोगों ने अच्छी तरीके से समझाया हुआ है। अब ये जो है आप लोग यहाँ से ये पढ़ लेना है मैंने क्या क्या लिखा हुआ है, और इसकी जो है ट्रुथ टेबल वगैरह आप लोग इसका याद कर लेना। हाफ़ हेडर होता है और होता है फुल हेडर। तो ये जो है मैं आप लोगों को अगले टॉपिक में समझा दूंगा, वरना बहुत ज़्यादा मैसअप हो जाएगा। तो अगली वीडियो में